Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bachcho, here is Muhammad Irfan Sabir, lecturer chemistry, Superior Group of Colleges, Mianwali. Today my topic of discussion is electronegativity. Electronegativity क्या है? सबसे पहले हम इसकी definition देखते हैं जी. Electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a molecule. This is known as electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये किसी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की खींचने की सलाहियत को हम उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. किसी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. जैसा कि मैंने ये एक एग्जांपल दी है HF की. यहाँ फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 होता है. तो फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए था और इसको अपना डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था. तो दोनों ने शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया. तो ये जो बॉन्ड है ये इक्वल शेयरिंग से बना हुआ है. अब जब ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ झुकता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव करेक्टर आ जाता है और जिससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूर जा रहा है यानी हाइड्रोजन से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है. तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का आना है ये क्यों है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो जितना डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उतना मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होता है. ठीक है जी. तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना पोलैरिटी ज्यादा होगी. तो ये बेसिकली ये मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी क्रिएट करती है. कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है जी. ये लिनस पॉलिंग एक साइंटिस्ट था, अमेरिकन केमिस्ट था, डेवलपिंग अ स्केल ऑफ डायमेंशनलेस यानी इसने एक स्केल बनाया जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है. ठीक है जी. कोई यूनिट्स नहीं है जी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जस्ट which range from just below 1 for alkali metal to the maximum for fluorine. यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज अल्कली मेटल्स की कम होती हैं यानी 1 होती है, तो फ्लोरीन के ऊपर मैक्सिमम हो जाती है. तो इसकी रेंज कितनी है? 1 से 4 या 0 से 4 भी आप कह सकते हैं. ठीक है जी. तो किसी तो 1 से 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी. ठीक है जी. तो इसने लिनस पॉलिंग एक अमेरिकन केमिस्ट था, इसने 1 से 4 एक स्केल बनाया जिसको लिनस पॉलिंग स्केल कहते हैं. हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज signify a stronger attraction for electrons compared to the lower values. तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की ज्यादा होगी वो दूसरे एटम से उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. नेक्स्ट, लिनस पॉलिंग ये वो is the only person to have received 2 unshared Nobel Prize. ये लिनस पॉलिंग वो बंदा है जिसने 2 नोबेल प्राइज हासिल किए. वन फॉर केमिस्ट्री इन 1954 फॉर हिज वर्क ऑन द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड. एक उसको नोबेल प्राइज मिला है जी 1954 के अंदर नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड के ऊपर काम करने से, और एंड 1 फॉर पीस, और दूसरा जो उसको मिला है पीस के लिए मिला है, अमन कायम करने के लिए मिला है इन 1962 फॉर हिज अपोजिशन टू द वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन. और दूसरा जो उसको नोबेल प्राइज मिला है वो
बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने वाले हथियारों की मुखालफत के ऊपर उसने जो बात की उसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज मिला है। तो इसको दो नोबेल प्राइज मिले, एक 1954 के अंदर और एक 1962 के अंदर। अब हम देख लेते हैं जी फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला है जी एटॉमिक साइज। जितना एटम का साइज बड़ा होता है, अ लार्जर एटॉमिक साइज विल रिजल्ट इन अ लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगी। दिस इज बिकॉज, रीजन क्या है जी, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स being far away from the nucleus, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर पड़े हैं, will experience a weaker force of attraction, उनके ऊपर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन वाली फोर्स है वो कम है। तो इस वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी कम होगी। जैसा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन से आयोडीन तक साइज बढ़ रहा है, ये ग्रुप 17 एलिमेंट है जी। तो साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो कम होती जाएंगी, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की फोर्स कम होती जाएगी, तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जाएगी। नेक्स्ट है जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। A higher value of effective nuclear charge will result in a greater value of electronegativity. जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। रीजन क्या है, बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज कॉज ग्रेटर अट्रैक्शन टू द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो जितना अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर ज्यादा होगी उतना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगी। दिस इज व्हाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि पीरियड के लॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ती है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इस वजह से पीरियड के लॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बढ़ेंगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम इन द पीरियड इज 1, ठीक है जी, जबकि फ्लोरीन की क्या होगी जी 4। तो इसी वजह से मैंने पीछे बताया है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका जो स्केल है 1 से लेकर 4 तक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास हम ट्रेंड देख लेते हैं जी अलॉन्ग पीरियड। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड के अलॉन्ग मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। रीजन क्या है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस बढ़ती है, एटम का साइज छोटा होता है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से पीरियड के अलॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अलॉन्ग ग्रुप, ग्रुप के अलॉन्ग क्या होता है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज, एटम का साइज बड़ा होता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ शेल एंड इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। तो बेटा टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटम का साइज बड़ा होता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, इस वजह से एटम का साइज बड़ा हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है, तो फिर क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी भी कम हो जाती है। इस वजह से डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो हमने कंक्लूड क्या किया, पीरियड के लॉन्ग एटम का साइज कम होता है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस बढ़ती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी बढ़ेगी, तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी अलॉन्ग पीरियड। और ग्रुप के लॉन्ग क्या होगा, ग्रुप के लॉन्ग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी कम होगी। रीजन क्या है जी, एटम का साइज बड़ा होता है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की फोर्स कम हो जाती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी अलॉन्ग द ग्रुप कम हो जाती है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो देखें जी
फ्लोरीन की 4 है तो आयोडीन की कितनी है 2.5 है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो फ्लोरीन से आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। नॉर्मली मेटल्स बीइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये जो मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे पड़े हैं जी, possess lower electronegativity values than those of the non-metal, hence metals are electropositive। तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और नॉन मेटल ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। तो देखें जी लिथियम की 1 है तो फ्लोरीन की देखें जी कितनी है 4। इसका मतलब है पीरियड के लॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीज होती है। लेकिन देखें जी लिथियम से रुबिडियम तक देखें, लिथियम की 1 है, सोडियम की 0.9 है, पोटेशियम की 0.8 है, रुबिडियम की 0.8 है। तो डाउन द ग्रुप नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीज होती हैं। तो बच्चों आज का ये हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आपको